स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे मौसा निकालने की आसान विधि शॉर्ट ट्रिक। इसकी सहायता से मौसा आप चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको सीखने के लिए हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और इसको समझते हैं कि इसे कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारा पहला एग्जाम्पल है 17, 34 और 85 का हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का हम लोग मौसा निकालेंगे बिना किसी अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि की सहायता से। तो सबसे पहले दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट में हम ये चेक करते हैं कि दिए हुए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देख रहे हैं कि इन दिए हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 17 है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या जो सबसे छोटी संख्या है अन्य दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे छोटी संख्या ही इन दिए हुए संख्याओं का क्या कहलाएगी, मौसा कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि 17 से 34 डिवाइड होगा, 17 दूनी 34 और 17 पचे 85। इस तरीके से इन संख्याओं का मौसा आपका क्या कहलाएगा, 17 कहलाएगा। इन दिए हुए संख्याओं का आपका मौसा 17 होगा। चलिए दोस्तों एक अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24, 48, 144 और 576। हमें इन दी हुई संख्याओं का क्या करना है, मौसा निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 24 है। अब हम ये चेक करना है कि क्या 24 जो है अन्य दिए हुए सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे 24 जो है 48 को भी डिवाइड करेगा, 144 को भी करेगा और 576 को भी कर देगा। तो इस तरीके से इन दिए हुए संख्याओं का मौसा आपका क्या कहलाएगा, 24 कहलाएगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे। अगर छोटी संख्या से अन्य दी हुई संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं तो वही दी हुई संख्या क्या हो जाएगी, इन दिए हुए संख्याओं का मौसा कहलाएगी। चलिए दोस्तों अगली विधि को समझते हैं, वो कौन सी विधि है। तो दोस्तों हमारी दूसरी विधि जो है डिफरेंस मेथड है। इसमें क्या होता है, इसको पहले आप समझ लीजिए, फिर इसकी सहायता से हम लोग मौसा कैसे निकालेंगे उसको मैं बताता हूँ। डिफरेंस मेथड हमारा ये कहता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं P और Q। अगर हमारे पास दो संख्याएं P और Q दिया हुआ है और इनका मौसा या CF हमारा क्या है, R है। तो डिफरेंस मेथड ये कहता है कि R जो होगा इन दोनों संख्याओं के डिफरेंस और इन दोनों संख्याओं के योग को भी पूरी तरीके से क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। यानी कि P माइनस Q को भी विभाजित करेगा और P प्लस Q को भी विभाजित करेगा और इन दोनों का भी मौसा होगा। तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक का यूज करके हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं जो इस प्रकार है। हमारा प्रश्न है 54, 72, 198 का मौसा निकालिए। अब दोस्तों हम इसे शॉर्ट ट्रिक विधि से कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इन संख्याओं में ये देखना है कि सबसे छोटा अंतर कहाँ पे बन रहा है। जो भी संख्याएं आपको दी हुई है इनमें आप किन्हीं दो संख्याओं को ले सकते हैं, किसी भी दो संख्या को जहाँ पे आपको सबसे छोटा अंतर मिले। अगर हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे तो वो अंतर काफ़ी बड़ा होगा और 54 और 72 में अगर हम डिफरेंस निकालें तो इनका डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अब दोस्तों जो डिफरेंस हमें प्राप्त होता है उससे चेक करेंगे कि क्या दी हुई संख्याएँ पूरी तरीके से विभाजित हो रही हैं। तो अगर विभाजित हो जाएंगी तो यही संख्या आपका क्या कहलाएगी, मौसा कहलाएगी। अदरवाइज इनका हम गुणनखंड करेंगे। 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 18 एक कम 18, फिर 18 एक कम 18। तो ये 18 से पूरी तरीके से ये संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं। तो 18 ही इन दिए हुए संख्याओं का मौसा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और लेकर के समझते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 62, 186 और 289। हमें इनका मौसा निकालना है। डिफरेंस मेथड से हम इसको भी हल करेंगे। हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ पे बन रहा है। तो सबसे छोटा डिफरेंस दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बनेगा और वो डिफरेंस कितना होगा आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 14 यहाँ बच रहा है, 79 यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस कितना मिला, 93। अब 93 से क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। तो 93 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 93 का गुणनखंड आपका क्या होगा, 31 × 3 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि क्या 31 से ये पूरी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो 31 दूना आपका 62 हो जाएगा। फिर अगर 6 का हम गुणा करें, 31 छके 186 और 31 सते 9, ये भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दिए हुए संख्याओं का मौसा क्या कहलाएगा, आपका 31 ही आपका क्या कहलाएगा, HCF बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 198, 121 और 1331 का मौसा बताइए। तो इसको भी दोस्तों हम लोग डिफरेंस विधि से करेंगे। तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं में चेक करेंगे सबसे छोटा डिफरेंस हमारा कहाँ बन रहा है। तो सबसे छोटा डिफरेंस हमारा यहाँ पे बन रहा है और वो कितना बन रहा है, 77 का। अब चेक करेंगे कि क्या 77 से ये पूरा विभाजित हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 121 है, नहीं होगा। तो हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या हो जाएगा, 11 सते 77। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 से 121 11 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे, 11 कम 11, 11/88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, फिर 11 कम 11। तो 11 से ये पूरी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो 11 ही इन संख्याओं का क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो डिफरेंस मेथड से देख ही रहे हैं आप दोस्तों, आप कितना आसानी से ये प्रश्न जो है हो जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 440, 140 और 390 का हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। तो इसको भी डिफरेंस विधि से ही करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा डिफरेंस हमारा कहाँ बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा डिफरेंस हमारा इन दोनों संख्याओं में बन रहा है और वो डिफरेंस कितना है आपका 50। 50 से क्या ये संख्या विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। इनका गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 × 50 होगा। अब चेक करेंगे कि क्या 10 से ये पूरी संख्या विभाजित हो रही है। तो जी बिल्कुल विभाजित हो रही है। तो 10 ही इन दिए हुए संख्याओं का क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1365, 1560 और 1755। इन संख्याओं में हम अंतर डिफरेंस कहीं भी निकाल रहे हैं। तो इनका अंतर देखिए आप, इनका अंतर मिल रहा है 195। कितना मिल रहा है, 195। तो हम चेक करेंगे कि क्या 195 से ये पूरी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही हैं। तो जी बिल्कुल हो जा रही है। 195 सते 1365 हो जाएगा और 8 1560 और 9 1755 ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, इससे विभाजित हो जा रहा है। तो यही संख्या इन दिए हुए संख्याओं का क्या कहलाएगी, मौसा कहलाएगी, HCF कहलाएगी। तो डिफरेंस मेथड आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसकी सहायता से आप लोग मौसा जो है चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।